नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। वैदिक शास्त्र में, वैदिक ज्योतिष में हर एक ग्रह के अपने कुछ इम्पैक्ट होते हैं उनकी महादशा और अंतर्दशा के दौरान, जिसमें से हमने पिछले वीडियोस में देखा कि सबसे खराब रिजल्ट देने वाले जो ग्रह है वो है राहु, जिसमें मैक्सिमम टाइम्स रिजल्ट जो अच्छा नहीं मिलता है राहु की महादशा में और अंतर्दशा में। कई बार राहु की दशा में कोई इंसान बहुत अच्छा सक्सेस भी पा लेता है, डिपेंडिंग अपॉन राहु ग्रह कहाँ पर बैठे हैं कुंडली में। बट आज जो हम बात करने जा रहे हैं केतु ग्रह की अंतर्दशा के बारे में। केतु ग्रह हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक छाया ग्रह है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द साउथ ल्यूनर नोड। और केतु की अंतर्दशा में सबसे मेन बात ये होती है कि स्लो डाउन एक देखने मिल जाता है। एक होता है ना अंदर का जो एक लैक ऑफ मोटिवेशन है टू अचीव थिंग्स, कुछ पाना है, कुछ कर दिखाना है, कुछ हासिल करना है, वो सब का जो मोटिवेशन है ना धीरे धीरे करके कम हो जाता है। केतु की महादशा आती है 7 साल के लिए और केतु की अंतर्दशा छोटी छोटी होती है। मतलब केतु की महादशा है और उसके अंडर में सूर्य की अंतर्दशा है तो वो 5 से 6 महीने के लिए ही रहेगी। बट वो टाइम थोड़ा सा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम दे सकता है, बिजनेस में स्लो डाउन ला सकता है, डाइवोर्स, सेपरेशन, मैरिज, रिलेशनशिप में अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। सो केतु हमारे लाइफ में जितनी भी सांसारिक चीजें हैं, जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं हमारे लाइफ में, जैसे कि मैरिज हो गया, जैसे कि करियर हो गया, जॉब प्रमोशन हो गया, पैसा हो गया, घर, गाड़ी, जमीन, ज्वेलरी, इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक मार्केट, इन सब में केतु बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं देते। अगर आपकी कुंडली में केतु ग्रह के आसपास में, डिग्री के लिए आसपास में कोई ग्रह है, फॉर एग्जाम्पल केतु आपके कुंडली में 5 डिग्री है और उसके पास में कोई दूसरा ग्रह है, तो वो दूसरा जो जो भी ग्रह है वो केतु के छाया में है। ऐसा कहते हैं कि केतु से जो है वो चंद्र ग्रहण केतु की वजह से है और सूर्य ग्रहण जो है वो राहु की वजह से है। तो केतु के आसपास में कोई ग्रह होने से थोड़ा सा ग्रहण से रिलेटेड भी ऐसा है, विच इज प्रैक्टिकली स्पीकिंग थोड़ा सा स्लो डाउन आ सकता है। अगर वो जो प्लैनेट केतु के पास में है वो अगर नवमांशा का लॉर्ड है, दशांशा, षष्टियांशा, कोई भी डिविजनल चार्ट का लॉर्ड अगर है तो वो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम देता है। केतु का जो भाग्योदय का समय है लाइफ में वो है 48 बर्थडे। मतलब कि अगर आपकी जिंदगी में केतु ग्रह मेन ग्रह बन के आ गया कुंडली में तो 48 तक स्ट्रगल है और 48 के बाद थोड़ा अच्छा टाइम खुल जाता है। बट केतु इज द प्लैनेट ऑफ स्पिरिचुअल, लाइक स्पिरिचुअली आध्यात्मिक ग्रह है, स्पिरिचुअल की तरफ लेके जाता है। आप देखो किसी इंसान को 48 49th बर्थडे तक सक्सेस नहीं मिली, जिसको जो पूरी जिंदगी अलग अलग कामों में चला गया, अलग अलग 10 15 20 जॉब चेंज की, 10 20 नौकरियां, धंधा, बिजनेसेस किए, बट किसी में भी सक्सेस नहीं मिली। वो इंसान कहीं ना कहीं नेचुरली 48 49 के बाद ऐसा महसूस करेगा या 50s में ऐसा महसूस करेगा कि भैया पूरी जिंदगी इतना सब ट्राई किया, इतना कुछ कुछ हुआ ही नहीं, कुछ चला ही नहीं लाइफ में, करियर, तो अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं साधु संत बन जाता हूँ, स्पिरिचुअल बन जाता हूँ, मैं स्पिरिचुअल लाइन में चले जाता हूँ। तो केतु ग्रह उस लाइन में भी काफी लेके चले जाता है नेचुरली। और केतु जिनका भी कुंडली में स्ट्रांग है, अगर केतु आपकी कुंडली में 12th हाउस में है तो जबरदस्त स्पिरिचुअल ग्रोथ लेके आएगा। केतु 2nd हाउस में, 3rd हाउस में, 8th हाउस में, 9th हाउस में, वेरी गुड, बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। हाँ, इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी डिस्कस करते हैं, केतु की महादशा में कौन से ग्रह की अंतर्दशा बेस्ट है और केतु की महादशा में कौन से ग्रहों की अंतर्दशा अच्छी नहीं है। इसका फॉर्मूला सेम है जो हम पिछले वीडियोस में डिस्कस करते थे कि केतु की महादशा में उनके जो मित्र ग्रह है उनकी दशा अच्छी जाएगी। सो केतु के जो सबसे अति मित्र है वो है गुरु। केतु महादशा, गुरु अंतर्दशा, वेरी गुड रिजल्ट। केतु महादशा, बुध अंतर्दशा, वेरी गुड। केतु महादशा, शनि अंतर्दशा, वेरी गुड। एंड ये 3 ग्रहों का जो है बहुत अच्छा जाएगा, बुध, मंगल और शनि। और केतु के जो शत्रु है, जो एनिमीज है, वो है सूर्य, चंद्र और शुक्र। ऑफ कोर्स सूर्य चंद्र जो है, सन और मून, सूर्य चंद्र हमेशा एक बहुत बड़ी शत्रुता है इनकी राहु केतु के साथ में। आपने वो एक समुद्र मंथन की स्टोरी तो सुनी होगी ज्योतिष शास्त्र में कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो राहु केतु नाम का राक्षस आया जिसने उस अमृत को ऑलमोस्ट पी ही लिया था। सूर्य चंद्र ने उसकी बात शिव को बताई, विष्णु को बताई और फिर जो स्टोरी थी उसके हम डेफिनेटली
एक दूसरी रील में, दूसरी वीडियो में उसकी चर्चा जरूर करेंगे। बट कहने का मतलब ये है कि सूर्य चंद्र और राहु केतु, ये दोनों का कॉम्बिनेशन कोई भी महादशा अंतरदशा में आएगा वो आपको खराब ही रिजल्ट देगा। ये आपको आपके लाइफ में आपकी कुंडली से पढ़ के आप हमेशा उसका आप ख्याल रख सकते हो। केतु स्ट्रांग होता है स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस, वृश्चिक और धनु राशि में केतु बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। केतु का मेन पर्पस लाइफ में यही है, मोक्ष, लिबरेशन, एक मोक्ष की तरफ लेके जाता है केतु। अगर केतु जब भी अंतरदशा में आता है, आपका जो बिजनेस है वो स्लो रहेगा, क्योंकि मोटिवेशन ही नहीं है, आपका मन आध्यात्मिक की इस तरफ ज्यादा जाएगा। और आपने एक वो स्टोरी सुनी होगी कि द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, वो साधु जिसने अपनी फरारी को ही बेच दी। तो वो जो एक सेंटेंस है वो केतु के ऊपर बहुत स्ट्रांग जाता है। आपने ये भी देखा होगा कि काफी लोग हजारों लाखों करोड़ों का बिजनेस करते हैं, बहुत धन कमा लेते लाइफ में, बट लास्ट में वो उस धन को दान कर देते हैं, उस धन को कुछ आध्यात्मिक लाइन में लगा देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जितना भी कमाया है जिंदगी में, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द लाइफ, मरने से पहले उसे आप दान धर्म कर दो, उसे किसी अच्छे लाइन में लगा दो, किसी की सहायता हो जाए, बहुत सारे अच्छे लोगों की हेल्प हो जाए। तो वो केतु का मेन अध्यक्ष है। केतु को मेन लिबरेशन चाहिए। सबसे ब्यूटीफुल चीज वही है। आप कितना भी लाइफ में कमा लो, कितना भी सक्सेस कर लो, कितना भी हजारों लाखों करोड़ों का बिजनेस कर लो, बट एंड में मौत आनी है। जब डेथ के पहले का जो टाइम है, उस वक्त मैक्सिमम जो लोग होते हैं उनका मेन इच्छा लाइफ में यही होती है कि बस अब मौत इजीली आए, आसान से आए और हमें मोक्ष मिले। हमने लाइफ में अच्छे कर्म किए, हमने लाइफ में बुरे कर्म किए, जो भी किए, एंड हमें अच्छा मिल जाए। तो इसके लिए केतु ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। केतु ग्रह की पूजा करना इंपॉर्टेंट है। केतु ग्रह से रिलेटेड रेमेडीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। केतु ग्रह के देवता है श्री गणेश जी। अगर आप गणपति बप्पा की, गणेश जी की पूजा गणेश चतुर्थी के वक्त करते हो तो उससे आपका केतु ग्रह बहुत बलवान होता है। केतु में कोई रेमेडी काम नहीं आती है। केतु में कहते हैं ना कि ये जेमस्टोन पहन लो, ये कर लो, वो करवा लो, कुछ नहीं काम आता है। बिकॉज केतु महादशा में, वो महादशा में आप जितनी भी प्रयत्न करोगे आपके एफर्ट से काम नहीं आएगी। एक कंफ्यूजन रहेगा। केतु एक धुआं है, एक धुंधलापन है जिसमें आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको कंफ्यूजन है, आपको पता ही नहीं करना है क्या है। कई बार हेल्थ के मैटर में हम कुंडली जब देखते हैं तो हेल्थ के ग्रह के साथ में अगर केतु आ जाए तो वो डायग्नोसिस नहीं देता है, नहीं पता ही नहीं चलता है कि इंसान को हुआ क्या है। करेक्ट। आप कई बार ये देखते सुना होगा कि हॉस्पिटल में देखा होगा कि डॉक्टर्स ने एक ये MRI रिपोर्ट कर दी, CT स्कैन कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, ब्लड रिपोर्ट करवा दिया, बट वो एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता नहीं चल रहा है कि क्या प्रॉब्लम है पेशेंट को। तो वो केतु की वजह से। तो उसमें उपाय ये होता है, अगर हेल्थ में ऐसा आ जाए किसी की लाइफ में, तो उपाय आपको ये देना है आपके फैमिली को या क्लाइंट्स को कि आप 2 से 3 चेकअप करवाएं कम से कम, अलग अलग डॉक्टर से। हो सकता है कि वो जो डॉक्टर देख रहा है आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है हेल्थ इश्यू को, डायग्नोस नहीं कर पा रहा है, तो मे बी सेकेंड कंसल्टेशन या थर्ड कंसल्टेशन से पता चल जाएगा एग्जैक्टली क्या है। केतु की महादशा, केतु की अंतरदशा में जहाँ हर एक चीज स्लो डाउन है, गणेश जी की पूजा करने से वो सबसे बेस्ट उपाय वही है। और सेकेंडली पशु पक्षी यानी कि डॉग्स, कैट्स, कुत्ते बिल्लियों को खाना खिलाने से बहुत 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 अच्छा रिजल्ट मिलता है। केतु का 6th सेंस स्ट्रांग है। जब केतु की महादशा आएगी आपका 6th सेंस बहुत स्ट्रांग होने वाला है। नॉर्मली अपने में, अपनी लाइफ में एज ए ह्यूमन 5 सेंसेस ही है जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, बट 6th सेंस कुत्ते और बिल्लियों में 6th सेंस सबसे स्ट्रांग होता है। पशु पक्षी में उनको नेचुरली पता चल जाता है कब बाढ़ आने वाली है, कब अर्थक्वेक आने वाला है, कब दिन है रात है। उनके पास थोड़ी कोई घड़ी है, कोई मेजरमेंट का कोई साधन है या कोई टेक्नोलॉजी है, कुछ नहीं है। उनका टेक्नोलॉजी उनकी 6th सेंस है। और यही 6th सेंस आज से कुछ वर्ष, बहुत वर्ष पहले, 300-400 साल पहले हमारे ऋषि मुनियों में थी, जब बिना किसी कंप्यूटर के, बिना किसी लैपटॉप टेक्नोलॉजी के वो हर एक ब्रह्मांड में ग्रहों को देख पा रहे थे, समझ पा रहे थे, है ना। एक नासा ने अभी रिसेंटली सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस बताया, बट वो तो हमारे हनुमान चालीसा में हजारों साल पहले ही लिख दिया था कि सूर्य में और अर्थ के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो ये वैदिक शास्त्रों में काफी चीजें जो है पहले आ चुकी थी। लास्टली केतु के 3 नक्षत्र है, अश्विनी, मघा, मूल। मूल सबसे बेस्ट नक्षत्र होता है केतु का। केतु का जो नंबर 7 नंबर बहुत लक्की नंबर माना गया है। और केतु की जो डायरेक्शन अगर देखें तो साउथ डायरेक्शन ओवरऑल लकी ही मानी गई है। साउथ लक्ष्मी जी का भी डायरेक्शन है, साउथ गणेश जी का भी डायरेक्शन है। केतु के अंतरदशा में एक्सीडेंट के योग बन सकते हैं, बट आप गणेश जी की पूजा कर रहे हैं एवरीडे तो एक्सीडेंट क्या, एक बार भी वाका आपका नहीं हो पाएगा।
कहते ना कि जाखो राखे साइया मार सके ना कोई, केतु की महादशा में ये आपको समझना है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। बाकी ओवरऑल केतु सही है, बहुत अच्छा ग्रह है। आप आध्यात्मिक वे में आगे बढ़ रहे हो। अगर आप स्पिरिचुअल वे में अपने रिलेशनशिप को, मैरिज को, करियर को, जॉब को, बिजनेस में, हर चीज में थोड़ा सा अपने वो स्पिरिचुअल फ्लेवर ले आए तो आपका वो उस दौरान केतु की महादशा अंतरदशा में वो चीजें सही रहेगी। ठीक है, नहीं तो फिर तो प्रॉब्लम है, फिर नहीं तो कंफ्यूजन है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। फ्रेंड्स फैमिली तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए ज्योतिष के टॉपिक के ऊपर और भी चर्चा करेंगे। टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।